क्या आप जानते हैं कि एसी से पानी क्यों निकलता है? अगर नहीं तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एसी से पानी क्यों निकलता है। आजकल एसी का इस्तेमाल करना एक आम बात हो गई है। गर्मियों के मौसम में एसी का आनंद अधिकतर लोग उठाते हैं। जब एसी चलाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें से पानी निकलता है और ठंडक होती है। परंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि एसी से पानी क्यों निकलता है? ये हम सब जानते हैं कि एसी का मुख्य कार्य उस जगह को ठंडा करना होता है जहां वो लगा होता है और साथ में उस कमरे की ह्यूमिडिटी को भी कम करता है। यानी हम कह सकते हैं कि एसी कमरे के अंदर एनवायरनमेंट को काफी आरामदायक बनाता है। एसी से पानी क्यों निकलता है? एसी से पानी निकलने की प्रक्रिया को ऐसे समझा जा सकता है कि जब किसी ग्लास में ठंडा पानी भर कर रख देते हैं तो आपने देखा होगा कि ग्लास के ऊपर पानी की बूंदें जम जाती हैं और कुछ समय के बाद ये पानी में बदलकर ग्लास के नीचे इकट्ठा हो जाता है। जब एसी चलता है तो उसमें उत्पन्न गैस उसमें लगे पाइपों से गुजरती है और इन पाइपों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती हैं। जब ये बूंदें बाहर के गर्म वातावरण के संपर्क में आती है तो पानी में बदल जाती है और यही पानी एसी से बाहर निकलता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है, रेफ्रिजरेटर के माध्यम से एयर कंडीशन ठंडी हवा देता है। हम आपको बता दें कि एयर कंडीशन के अंदर कॉइल्स के 2 सेट लगे होते हैं जो कि कंडेंसर से जुड़े होते हैं। इन दोनों कॉइल्स में से एक कॉइल को गर्म रखा जाता है और दूसरे को ठंडा। कॉइल्स के अंदर के रसायनों में बार बार वाष्पीकरण और घुलनशील की प्रक्रिया होती है जो कॉइल्स को ठंडा करने में मदद करती है और इसी के कारण एसी से निकलने वाली हवा ठंडी हो जाती है। किस गैस को ड्राई आइस कहते हैं और क्यों? जब हवा कॉइल्स पर संघनित, जिसे कंडेंस कहते हैं, होती है तो ये ठंडी कॉइल्स भी हवा से नमी को खींच लेती है और पानी लाती है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से सोडा की ठंडे केन पर घुलनशील हवा पक्षों पर नमी पैदा करती है, इनमें से कुछ पानी फिर से भाप बन जाते हैं और कॉइल्स को ठंडा रखने में मदद करते हैं। शेष पानी एयर कंडीशन से बाहर निकल जाता है। यदि आपका एसी पानी का ज्यादा उत्पाद करता है तो समझिए कि वह ठीक से काम कर रहा है, और यदि पानी सही से नहीं निकल रहा है तो हो सकता है कि पानी कॉइल्स पर बर्फ के फॉर्म में जम रहा होगा। कैसे पता चलता है कि एसी लीक कर रहा है? यदि आपके एसी से पानी किसी और हिस्से से बाहर आता है तो समझ जाइए कि एसी सही से काम नहीं कर रहा है और पानी लीक हो रहा है। ऐसा कब हो सकता है? एसी के अंदर जितना पानी बनता है उतना अधिक से अधिक निकलना जरूरी होता है। जिस पाइप से पानी निकलता है वह मैली हो जाती है या प्लग्ड हो तो पानी उसी के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप एसी के अन्य क्षेत्रों से लीक जैसी समस्याएं हो सकती है। जब एक एयर कंडीशनर के अंदर बहुत अधिक पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसके अंदर लगे फैन पानी को ठंडी कॉइल्स पर फेंकते हैं, जिससे कॉइल्स के ऊपर बर्फ जमने लगती है और एसी को काफी प्रभावित कर सकती है। जब आप इस प्रभावित एसी को बंद कर देते हैं तो अंदर की हवा गर्म हो जाती है और बर्फ को पिघला देती है। इससे पानी एसी से लीक करने लगता है। जिस खिड़की में एसी लगा है वो सही से सील या एसी के आसपास की जगह सही से पैक नहीं है तो बाहर की गर्म हवा घर में घुस सकती है, जबकि आप यह नहीं देख पाते हैं और आपका एसी चल रहा होता है। बाहर की गर्म हवा एसी के अंदर की ठंडी हवा, कंडीशनर और घनत्व को प्रभावित करती है, जिससे हवा से मॉइस्चर खींचने में जोर लगता है और एसी ड्रिप हो जाता है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो गर्म हवा को बाहर रखने के लिए अपनी खिड़की को अच्छे से सील कर लें। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे।